जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। एक ऐसी वैकेंसीज लेकर आया हूँ जिसमें बहुत ही कम कंपटीशन है, समझ लीजिए ना के बराबर कंपटीशन है। और केंद्र से ये वैकेंसीज निकली हैं तो पूरे राज्य में है, पूरे भारत में ये वैकेंसीज हैं और काफ़ी ज़्यादा संख्या में है। अभी इनका कंपटीशन कम है, लोग कम जानते हैं, तो आप लोग जल्दी जल्दी फॉर्म भर दीजिएगा। और फीस भी बहुत कम पड़ने वाली है। सारी डिटेल लास्ट तक आप लोगों को बता दूंगा, वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि एग्जाम पैटर्न वगैरह सारा कुछ इसमें समझाऊंगा। ठीक है, आपको पता है कि सचिवालय की जो भर्ती होती है वो केंद्र से निकलती है। ठीक है, केंद्र से निकलती है, केंद्र के बाद सभी राज्य होते हैं, तो आल राज्य जितने, ठीक है, केंद्र से जब कोई भी वैकेंसी निकलती है तो प्रॉपर सभी राज्यों के लिए निकलती है, ये तो कंफर्म है। अगर कोई प्रॉपर राज्य यहाँ पे निकालता है तब फिर उसी राज्य के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर केंद्र से निकली और काफी ज्यादा वैकेंसीज में, तो मैं यहाँ पे एक शब्द लिख सकता हूँ, वैकेंसीज बहुत हाई में है। कोई कंपटीशन, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे कंपटीशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस वैकेंसीज के बारे में जानता भी कोई नहीं है और इस समय प्रॉपर तरीके से बहुत सारी वैकेंसीज चल रही है। जैसे आपका आरआरबी जेई है, आरपीएफ कांस्टेबल है, आरआरबी ग्रुप डी है, इनकी वजह से इसमें कंपटीशन कम हो जाएगा क्योंकि यह एग्जाम उन्हीं के बीच में होगा, उसी समय के आसपास में होगा, इसलिए लोग यहाँ पे एग्जाम देने भी कम जाएंगे। ठीक है, बिना कंपटीशन के होगा। योग्यता क्या है? योग्यता केवल 12वीं पास है और इंटरव्यू के, बिना इंटरव्यू के केवल और केवल क्वालिफाइंग मार्क लाने हैं। टाइपिंग टेस्ट वगैरह होगा, सिंपली मेरिट बन जाएगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वैकेंसी इंक्रीजमेंट होगी, डिक्रीजमेंट होगी, सारा कुछ बताऊंगा कैसे क्या होगा, कैसे तैयारी करनी है, सब कुछ। ठीक है, सैलरी लगभग यहाँ पे 63,000 तक के कुछ पदों पे है, कुछ पदों पर 32,000 भी सैलरी है, लेकिन 32,000 सैलरी भी यहाँ पे कम नहीं है। ठीक है, भर्ती कैसे होनी है, भर्ती आप लोगों को अभी मैं बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात, दोनों ही कैटेगरीज के लिए वैकेंसीज अवेलेबल है, मेल फीमेल कोई भी हो चलेगा, लेकिन मेल फीमेल में एक चीज ये प्रॉपर तरीके से होना चाहिए कि उसको एबिलिटीज होनी चाहिए, योग्यताएं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें फिजिकल भी नहीं मांगा है, तो ये सभी के लिए अवेलेबल है। थोड़ा बहुत टूटे फाटे लोग भी जा सकते हैं। ठीक है, ऑल इंडिया भर्ती है तो किसी भी राज्य से है कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार का कोई कटौती नहीं होगा, सभी के बराबर सभी को देखा जाएगा। ठीक है, विभाग CSIR है। ठीक है, आप गूगल कर लेना, सारा डिटेल्स वहां पे मिल जाएगा। पद का नाम क्या है? JSA। कितनी जॉब प्रोफाइलें हैं इसमें? फाइल मैनेजमेंट, रिकॉर्ड रख रखाव, डाटा एंट्री, ऑफिस सपोर्ट, पदाधिकारी के साथ मीटिंग में जाना भी होगा। ठीक है, आप जानते हैं जब पीए होंगे तो पीए में मीटिंग वगैरह में जाते हैं, पदाधिकारी के साथ भी रहते हैं, ऑफिस में सपोर्ट बॉय भी काम करते हैं, डाटा एंट्री भी करते हैं और रिकॉर्ड का रखरखाव भी करते हैं कि जो डाटा आपको मिला है उसका सेव रखें, उसको कहीं जाने न दे, उसको सुरक्षित रखें। ठीक है, और सबसे बात अच्छी, फाइल का मैनेजमेंट करते हैं। तो जो पीए है ये पीए का ही काम होगा, फाइल मैनेजमेंट, रिकॉर्ड रख रखाव, डाटा एंट्री, ऑफिस सपोर्ट, पदाधिकारी के साथ, ठीक है, मीटिंग में जाना, पीए का काम भी देखना होगा। तो पीए ही होंगे आप, पीए ही होंगे, पर्सनल असिस्टेंट। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट भी हो सकते हैं, दोनों तरह के पद हैं। अब सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ पे क्या लगी कि इंटरव्यू नहीं होगा। बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो सामने बैठ के इंटरव्यू देने में हिचकिचाते हैं, उनको लिखने में तो आप कह दीजिए लिख देंगे, बट इंटरव्यू देने के समय क्या होता है, वो नर्वस हो जाते हैं और फिर इंटरव्यू नहीं दे पाते। तो इसीलिए वैकेंसीज के बारे में बता लेकर आया हूँ आप लोगों को समझ कि इसमें इंटरव्यू नहीं होना है। और ये अच्छी बात है। कोई, आप लोग जानते हैं कि कभी कभी हमें आता भी है तो हम डर के कारण बता नहीं पाते हैं। ठीक है, फीस के बारे में बात करूं तो फीस दो तरह की, अगर आप जनरल से हैं और ओबीसी हैं तो फिर 500 का पेमेंट होगा, अगर आप SC हैं, ST हैं तो फिर कोई रुपए नहीं पड़ना है, 0 रुपए। ठीक है, अप्लाई आपको पता है 21 तारीख तक लास्ट डेट है, 21 तक आप लोग इसको अप्लाई कर दीजिएगा, 21 अप्रैल तक। आज से फॉर्म शुरू है, आज सुबह, आज मान लीजिए कि 2 या 3 बजे से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आज इस फॉर्म को जरूर भरना, आज से ही भरना, क्योंकि अभी बहुत कम लोग जानते हैं। जैसे जैसे फॉर्म इंक्रीजमेंट होगा आप लोग भरते रहिएगा, समय आप लोगों के पास है अभी, 21 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे, तो इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं है। चयन प्रक्रिया के बारे में बात करें अगर, तो सबसे पहले आपका रिटन होगा। ठीक है, रिटन होगा, रिटन में मैं अभी बता दूंगा सिलेबस भी। रिटन के बाद आप लोगों का क्या होगा, सिंपली स्किल टेस्ट होगा, स्किल। ठीक है, स्किल में आपका क्या आएगा, स्किल में आपका कंप्यूटर टाइपिंग वगैरह देख लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक शब्द बताया डाटा एंट्री। तो डाटा एंट्री के लिए आपको कंप्यूटर चलाना तो आना चाहिए ना, तो उसके लिए स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट के बाद आपका डीवी होगा। ठीक है, डीवी में अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो डीवी बहुत जरूरी है। और डॉक्यूमेंट्स के लिए हमेशा डॉक्यूमेंट आधार से लिंक होने चाहिए और आधार से मैच होने चाहिए।
आजकल अगर आधार से आपको कुछ नहीं मैच है तो फिर आप नहीं जा सकते, ठीक है। चयन प्रक्रिया के बारे में मैंने बता दिया है कि सबसे पहले रिटन कराया जाएगा, फिर स्किल टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। लेकिन लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी हट जाएंगे, रिटन में भी हटेंगे और स्किल टेस्ट में तो हटना ही हटना है, क्योंकि स्किल टेस्ट थोड़ा सा हार्ड होगा, क्योंकि टाइपिंग स्पीड मांगी जाएगी और टाइपिंग स्पीड में लोग हड़बड़ा जाते हैं। कीबोर्ड अच्छा दिया जाएगा, जैसे एसएससी वगैरह में दिया जाता है वैसा कीबोर्ड नहीं मिलेगा आपको, एक नंबर 1 प्रॉपर तरीके का मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखना, जो कीबोर्ड आपको मिलेगा वो कीबोर्ड अप्लाई मोड पे नहीं होगा, उसके बटन उतने रफ नहीं होंगे, तो थोड़ा सा कसा चल सकता है, क्योंकि शुरुआत में कीबोर्ड नया कीबोर्ड दिया जाएगा तो शुरुआत में थोड़ा सा रफ नहीं होगा तो बटन क्या होंगे, देर से दबेंगे। तो आप लोग ट्राई प्रैक्टिस नए कीबोर्ड पे करिएगा, ठीक है। एग्जाम मैंने बता दिया है, एग्जाम में क्या है, 2 भागों में एग्जाम होगा। एग्जाम में आपको पार्ट ए पूछा जाएगा, पार्ट बी उसी दिन होगा, एक ही एडमिट कार्ड पे दोनों एग्जाम होंगे, ठीक है। समय का डिवीजन किया जाएगा, अभी मैं बताऊंगा कैसे। सबसे पहले यहाँ पे आपका जीके आएगा 50 क्वेश्चन, फिर इंग्लिश के 50 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन, 300 ठीक है, 300 नंबर के होंगे और 60 मिनट लगेगा उसमें। इसमें निगेटिव मार्किंग होगी, तो इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि निगेटिव मार्किंग से ही रैंक उठती है, ठीक है। तो क्वेश्चन वही करना जो आए, ये मत कर देना कि जो ना आए, ठीक है। तो निगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना। दूसरे सेक्शन में क्या होगा, रीजनिंग और मैथ पूछा जाएगा, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसमें आप फ्री हैं, टोटल सारे क्वेश्चन करिएगा। 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 मिनट मिलेगा, ठीक है, 200 मार्क के, और 90 मिनट यहाँ पे आपको दिया जाएगा। यहाँ पे 100 क्वेश्चन के लिए 60 मिनट दिया जाएगा, यहाँ पे 100 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैथ और रीजनिंग दोनों ही कैलकुलेटिव सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो उतना समय तो देना ही बनता है, ठीक है। अब ये सारी चीजें हो जाएंगी, ये सब कुछ होगा, उसके बाद आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल आएगा। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको वही सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जो कि आप लोग सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब आप लोगों के मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि अप्लाई कैसे करें। देखो, अप्लाई करने के 2 तरीके हैं, या तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक उठा लीजिएगा, मिल जाएगी प्रॉपर तरीके से, वहाँ पे लिंक पड़ी हुई है, या फिर आप गूगल पे जाइएगा, क्रोम ब्राउजर, कोई भी ब्राउजर आप यूज कर सकते हैं, उस पर डालिएगा CSIR। जैसे ही इतना डालेंगे आपको नंबर 1 पे वेबसाइट मिलेगी। सबसे पहले वेबसाइट को ओपन करिएगा। ओपन करने के बाद आपको वहां पे कैरियर या फिर आपको लिंक मिल जाएगी वैकेंसीज की। अगर नहीं मिलती है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको समझा दूंगा कैसे मिलेगी, ठीक है। उसको करिएगा, वहां पे आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म भर दीजिएगा। फॉर्म आज से स्टार्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप जनरल OBC से हैं तो फॉर्म भरने के बाद 500 रुपए का पेमेंट मांगेगा। अगर आप SC ST हैं तो कोई भी रुपया नहीं मांगेगा, सिंपली आप लोगों का फाइनल सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों कैटेगरीज के लिए बराबर वैकेंसीज हैं, बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं, और एक बार हमारी तरफ से जरूर अप्लाई करना। अगर आप अप्लाई करते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखना कि हाँ मैंने अप्लाई किया है। और कैसी लगी वीडियोस कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी और जॉब के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।